हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एनटेट आयुष की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये पहला स्टेप लिया है कि जो भी आयुष के डॉक्टर्स हैं, आयुषपैथी के जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी कॉलेज में। Hi, I am Anjali and I'm your guide for this lecture series। तो जो भी जानते हैं सिलेबस वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते एनटेट का सिलेबस वो आयर आर्मी की यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और फिर भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो सिलेबस का जो नंबर 1 पॉइंट है वो है टीचिंग। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज टीचिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन, कि आप बच्चे को एक दिशा दे रहे हैं, उसके लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। जैसे आप आयुर्वेद में या किसी भी पैथी में कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर बताएंगे तो उसकी पहले डेफिनेशन बताएंगे, तभी उसका प्रोसेस बताएंगे। ऐसे ही किसी भी प्रोफेशन में आपको टीचिंग में ऐसे ही बताना होता है कि क्या प्रोसेस रहेगा। टीचर का ये रोल होता है। टीचिंग इज ए स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग क्या है? ये स्किलफुल एप्लीकेशन है, मतलब कि नॉलेज को कैसे अप्लाई करा जाए ये टीचर बताता है। एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल क्या है, ये सब टीचर बताता है कि आपका स्टूडेंट एक अच्छा सक्सेसफुल बन सके, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका वो पूरा हो सके। आप उसको वो एनवायरनमेंट दे कि वो टीचिंग कर सके, कि आप किसी एक्टिविटी के थ्रू उसको पढ़ाना चाहते हैं या किसी वीडियो के थ्रू आप समझाना चाहते हैं, ये आपका कॉल है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टीचिंग इज a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers। टीचिंग ये प्रोसेस है कि आप स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उस एक्सपीरियंस, कोई भी एक्टिविटी में उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो इंगेज रहे उस एक्टिविटी में। ये आपका रोल होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में। Teaching is a process in which the learner, teacher, and other variables are organized in a systematic way to attain predetermined goals। टीचिंग ये प्रोसेस है कि लर्नर, टीचर या और भी जो भी चीजें वेरिएबल्स हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। स्टूडेंट उस गोल को अचीव कर ले कि ये चीज मुझे याद करनी है तो मैंने याद कर ली, ये एक्टिविटी मुझे कंप्लीट करनी है या प्रोजेक्ट करना है, ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको उसको गाइड करना है। जैसे फिलहाल मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो ये मेन पॉइंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो क्या है, होता है टीचिंग एप्टीट्यूड? टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट evaluating candidates who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills। It refers to the basic qualities required to become a successful teacher। ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या बताना चाहता है? ये इवेल्युएट करना होता है कैंडिडेट को कि जो टीचिंग प्रोफेशन में घुसना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज दिखानी पड़ेगी, स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। ये बेसिक क्वालिटी होती है टीचर की, कि आपको बताना है कि आप में कितनी नॉलेज है, कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, वो आपको समझाने के लिए था। अब आ जाते हैं
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, हम आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ टीचिंग। इससे क्वेश्चन आता है एक हमेशा। तो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आपको रट लेना है कि ये तो सेंटेंस होता है, टीचिंग एक आर्ट है और एज वेल एज साइंस भी है। टीचिंग इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? माइंड से ही तो करता है वो। बच्चा जो करता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, कोई भी चीज क्रिएट करता है, वो माइंड से करता है। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट को एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि आपको उसे कैसे पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ना चाहता है, वो स्कूल में कंफर्टेबल है, वो रूम में कंफर्टेबल है, वो शोर में कंफर्टेबल है, क्राउड में कंफर्टेबल है, या वो पीस में कंफर्टेबल है, वो आधी रात को पढ़ना चाहता है या सुबह उठ कर पढ़ना चाहता है, ये उसका कॉल है। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से एंड ट्रेनिंग से। बच्चा कैसे सीखेगा? आप उसको एजुकेट करोगे, सिखाओगे, इंस्ट्रक्शन दोगे और ट्रेनिंग दोगे कि ये चीज भाई ऐसे होती है। टीचिंग हैज ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इसमें ये बताया गया है कि बच्चा आपको एक राइट दे देता है कि आप उसके लिए डिसीजन लो, उसको स्टेप बताओ कि आप उसको कैसे उस गोल को अचीव करवाना चाहते हो। तो इसलिए इसे बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस है, चलता रहता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। टीचिंग इज ए प्रोफेशन, ये आप सभी को पता है। टीचिंग टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। टीचिंग सेल्फ के लिए, खुद के लिए भी हो सकती है, खुद ऑर्गेनाइज भी हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके लेवल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टीचिंग के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल्स, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी बोलते हैं जिसे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि थॉटफुल होता है। थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि मोस्ट थॉटफुल होता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना ही पढ़िए, रिवाइज करिए, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। और जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कीजिए। जो पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके लिए ही हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए। जो भी डाउट होगा वो आपको बताएंगे, उसको क्लियर करा जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।